अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 121 से 140 तक उर्दू तर्जुमा मैंने आप सबको सुनाया था। इसमें 141 से स्टार्ट करते हैं। वो कुछ लोग थे जो गुजर चुके, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए। तुमसे उनके अमाल के मुतल्लिक सवाल नहीं होगा। नादान लोग ज़रूर कहेंगे, उन्हें क्या हुआ कि पहले ये जिस कबीले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उससे यकायक फिर गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो। पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए मुकर्रर किया था कि कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बड़ा सख्त, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त ना साबित हुआ जो अल्लाह की हदायत से फैज़ याब थे। अल्लाह तुम्हारे उस ईमान को हरगिज़ ज़ाया ना करेगा। यकीन जानो कि वो लोगों के हक़ में नहायत शफ़ीक और रहीम है। ये तुम्हारे मुँह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। लो, हम इसी किबले की तरफ तुम्हें फेरे देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद एहराम की तरफ रुख फेर दो। अब जहाँ कहीं तुम हो उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते थे कि ये हुक्म उनके रब ही की तरफ से है और बरहक है, मगर उसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। तुम इन अहले किताब के पास ख्वाह कोई निशानी ले आओ, मुमकिन नहीं कि ये तुम्हारे किबले की पैरवी करने लगे, और ना तुम्हारे लिए ये मुमकिन है कि उनके किबले की पैरवी करो। और उनमें से कोई गिरवा भी दूसरे के किबले की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं। और अगर तुम इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो यकीनन तुम्हारा शुमार ज़ालिमों में होगा। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस मकाम को जिसे किबला बनाया गया है ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, मगर उनमें से एक गिरवा जानते बूझते हक़ को छुपा रहा है। ये कती एक अम्र हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा उसके मुतल्लिक तुम हरगिज़ किसी शक में ना पड़ो। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो। जहाँ भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पा लेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। तुम्हारा गुज़र जिस मुकाम से भी हो वहीं से अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद एहराम की तरफ फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल बरहक फ़ैसला है और अल्लाह तुम लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। और जहाँ से भी तुम्हारा गुज़र हो अपना रुख मस्जिद हराम ही की तरफ फेरा करो, और जहाँ भी तुम हो उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ो ताकि लोगों को तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई हुज्जत ना मिले। हाँ, जो जालिम हैं उनकी ज़बान किसी हाल में बंद ना होगी, तो उनसे तुम ना डरो बल्कि मुझसे डरो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, और इस तवक्का पर कि मेरे इस हुक्म की पैरवी से तुम उसी तरह फलाह का रास्ता पाओगे जिस तरह तुम्हें उस चीज़ से फलाह नसीब हुई कि मैंने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयत सुनाता है, तुम्हारी ज़िंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है
اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو لوگ بیت اللہ کا حج یا عمرہ کریں اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لیں، اور جو بارضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، دراصل حال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 سے 160 کا ترجمہ میں نے آپ سب کو سنایا ہے۔ میں آپ سب کو اللہ کی طرف بلاتی ہوں جو ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ وہ ہم پر اپنی رحمت کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔